हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर की मंथली सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मार्च महीने का है। मार्च महीने के करंट अफेयर को हम 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर को वीकली पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? ऑप्शन है रिलायंस, टाटा, वीवो, अडानी ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाटा। टाटा आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना है। टाटा आईपीएल में 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना है और डब्ल्यूपीएल में 5 साल के लिए, अर्थात 2023 से 2027 तक। कब कब से कब तक? 2023 से 2027 तक। को पता होगा ना, डब्ल्यूपीएल की शुरुआत 2023 में ही हुई है। 2023 में इसका पहला मैच 4 मार्च को खेला जाएगा और फाइनल इसका 26 मार्च को है। डब्ल्यूपीएल का है ये। ठीक है, आईपीएल आईपीएल के बारे में जान लेते हैं। आईपीएल शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। उस टाइम विजेता टीम कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2023 की शुरुआत कब हो रही है? 31 मार्च 2023 से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है शैलेश पाठक, समीर कामत, माधुरी बुच, एस सोमनाथ। इसका सही जवाब है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को फिक्की का नया महासचिव बनाया गया है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। किसके द्वारा? घनश्याम दास बिरला द्वारा हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रस्तावित मीरा का संबंध किस फसल से है? हाल ही में प्रस्तावित मीरा का संबंध किस फसल से है? इसका देखते हैं। ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, बाजरा, सरसों। इसका सही आंसर है बाजरा। आपको पता होगा जी ट्वेंटी की मेजबानी आपकी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। जी ट्वेंटी की मेजबानी भारत कर रहा है। इसी जी ट्वेंटी की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? इंदौर में। इंदौर में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। वहां पे भारत ने एक मसौदा तैयार किया जिसे मीरा कहा गया। किसके लिए? बाजरे की खपत और उसके उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए यह मसौदा तैयार किया गया। आगे देखते हैं। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? मोटे वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। आपने अभी बजट में पढ़ा होगा कि मोटे अनाज को बजट में हमारे क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। अर्थात स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कर्नाटक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए इसको यह अवार्ड मिला गया है। कर्नाटक के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे है? कहाँ पे है? तुमकुर, कर्नाटक में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये भी कहाँ है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, कर्नाटक में। 100% स्मार्ट मीटर वाला प्रदेश कौन सा है?
कर्नाटक। कार्बन उत्सर्जन में सबसे कम कौन है? कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। इस बार की थीम क्या है? आइडियाज फॉर बेटर टुमारो। क्या थीम है? आइडियाज फॉर बेटर टुमारो। पेप्सिको इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन है रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही जवाब है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अभी पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सेवलॉन का। महेंद्र सिंह धोनी को किसका बनाया गया है? गरुड़ एरो स्पेस का। प्यूमा का किसका बनाया गया है? प्यूमा का किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर कौन है? ये इंडिया टीम की कप्तान है, इंडिया क्रिकेट टीम की कप्तान है। यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना। गरुड़ एरोस्पेस को जैसे बताया मैंने महेंद्र सिंह धोनी। हर्बा लाइफ को किसे बनाया गया है? स्मृति मंदाना। ICICI 360 किसे बनाया, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? अर्थात सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मोहन कौशल, राम दरत मिश्र, शिव शंकरी, नारायण प्रधान। इसका सही जवाब है शिव शंकरी। शिव शंकरी एक तमिल लेखिका है। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इन्हें दिया गया है। सरस्वती सम्मान इन्हें सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। यह सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2021 में किसे मिला था? 2021 में सरस्वती सम्मान राम दरत मिश्र को मिला था। किसे? राम दरत मिश्र को मिला था। इनकी रचना मैं तो यहाँ हूं के लिए इन्हें मिला था। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए मिलता है। इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में हुई थी, जैसे मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है संजय अग्रवाल, सत्येंद्र प्रकाश, श्री राम चोलिया, राजेश मल्होत्रा। इसका सही जवाब है राजेश मल्होत्रा। जब ये नए बने हैं तो पुराने कौन थे? सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश के जगह पे राजेश मल्होत्रा ने बने हैं। PIB अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता? हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, यहां पे होना चाहिए पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार, कौन जीता? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड मिला है। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन किसे मिला? अलेक्सिया पुलेटस को। ये कहाँ की हैं? बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बहुपक्षी
वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। जहां भी वॉरियर शब्द आए वहां समझो ब्रिटेन शामिल है। जैसे भारत के साथ इसका एक युद्धाभ्यास और होता है, भारत और ब्रिटेन का युद्धाभ्यास है वो, ठीक है, जिसे अजय अजय वॉरियर नाम से यह युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, अजय वॉरियर। कोबरा वॉरियर के बारे में जान लेते हैं। कोबरा वॉरियर यह ब्रिटेन में हो रहा है। यह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर भी शामिल हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना इसमें 5 मिराज के साथ 2000 लड़ाकू विमान के साथ इसमें भाग लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? इसका ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है असम। असम के कामरूप जिले के सोनपुर नामक स्थान पर, कहाँ पे? सोनपुर नामक स्थान पे नॉर्थ इंडिया का पहला संपीड़ित बायोगैस का शिलान्यास किया गया है। इसका क्या फायदा है? यह जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उसमें उसको जो है बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही इससे किसानों को भी मदद, आय में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो गोबर है वो बायोगैस के लिए जाएगी तो उन्हें आय का स्रोत मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसएम ने दूरसंचार नीति और विनियमन और में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किससे मिला? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत को जीएसएम ने गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? यह अवार्ड जो देश टेलीकॉम सेक्टर में बेहतर काम करता है उसे यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, अर्थात मुख्य अतिथि कौन था इसमें 8वें रायसीना डायलॉग में? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम प्रधानमंत्री हैं। क्या है? पहली महिला। जर्मनी की पहली महिला हैं जो पीएम है, ठीक। रायसीना डायलॉग 2016 में शुरुआत की गई थी। यह इसका 8वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित सिन्नू मैत्री अभ्यास भारत वायुसेना ने भाग लिया। हाल ही में कहां पर आयोजित सिन्नू मैत्री अभ्यास ने भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? सिन्नू मैत्री अभ्यास में इसका ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है जापान। भारत और जापान के बीच में सिन्नू मैत्री अभ्यास
हुआ है। इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। भारत और जापान के बीच में कुछ और युद्धाभ्यास होते हैं, जिसमें धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन ये दोनों देशों के आर्मी, और वीर गार्जियन भारत और जापान की एयरफोर्स, और जिमेक भारत और जापान की नेवी। ये एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में होता है। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है डी गुकेश, आरबी रमेश, अभिजीत कुंटे, डी हरिका। इसका सही जवाब है डी गुकेश। डी गुकेश ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी हैं। ठीक है। महिला कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? अभिजीत कुट्टे। पुरुष कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? पुरुष कोच ऑफ द ईयर किसे? आरबी रमेश को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? यह अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा दिया जाता है। किसे मिला ये? शक्तिकांत दास। यह किसे मिला? शक्तिकांत दास को यह अवार्ड मिला है। इससे पहले किसे मिला था? इससे पहले एक ही भारतीय को मिला है, वो रघुराम राजन को 2015 में इनको मिला है। ठीक है। शक्तिकांत दास कौन? शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी, और 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य करना शुरू किया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था? इसका सही जवाब है भारत। भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश है। इसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया है। ठीक है। सबसे ज्यादा आयातक है तो सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा निर्यातक देश अमेरिका है। सबसे ज्यादा हथियार का निर्यात अमेरिका करता है। अमेरिका लगभग 40% जो है हथियार का निर्यात करता है। उसके बाद रूस है, उसके बाद फ्रांस है। ठीक है। लेकिन भारत को ध्यान देने, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा कौन देता है? भारत को सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश निर्यात करता है? तो उसमें रूस करता है। रूस करता है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद तब अमेरिका आता है। सिपरी जो है हथियार के आयात निर्यात का ब्यौरा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन है गीता राणा, सुनीता यादव, गीता गोपीनाथ, सुरेखा यादव। इसका सही जवाब है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अभी वंदे भारत की का भी संचालन कर रही हैं। इन्होंने 13 मार्च को मुंबई में सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का संचालन किया है। वंदे भारत की शुरुआत कब हुई थी? वंदे भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। पहली वंदे भारत कहाँ चली थी? दिल्ली से दिल्ली से बनारस। दिल्ली से बनारस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है किससे? आतंकवाद से।
यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह प्रकाशित होती है रिपोर्ट, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 13वां है। 13वां जो है भारत का स्थान है। पहला अफगानिस्तान का है, दूसरा बुर्किना फासो का है और तीसरा पाकिस्तान का है। और इस रिपोर्ट में कुछ और बातें कही गई थी, जैसे कि आतंकवाद से मौतों में 9% की कमी आई थी। आतंकवाद से मौतों में 9% की कमी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 32वां व्यास सम्मान किसे मिला? ऑप्शन है अनामिका, दया प्रकाश मिश्रा, कुमार विजय शुक्ला, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है। 32वां व्यास, इनकी रचना पागल खाना, किसके लिए? इनकी रचना, इनकी एक उपन्यास है पागल खाना के लिए इन्हें मिला गया। सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, और 2021 में किसे मिला था? 2000, दोनों याद करना बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2021 में असगर वजाहत को मिली थी इनकी रचना महाबली के लिए। महाबली के लिए इन्हें 2021 में मिली थी। एक ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? इसका ऑप्शन मेघालय, सौराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है कर्ण इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय ने सॉरी इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक जो है संतोष ट्रॉफी विजेता रहा है। कर्नाटक ने रियाद में हुआ था, रियाद में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था। रियाद के कहाँ पे? किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, जिसमें मेघालय को 3-2 से हराया। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया था। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि संतोष ट्रॉफी बहुत पूछा था। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे में किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा? अर्थात भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? अर्थात भारतीय रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखी है। कब तक? 2023 तक। भारतीय रेलवे चाहती है अपने सारे ट्रेनों को वो इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है। ये इसका लक्ष्य रखा है उसने का 2030 तक रखा है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है, लोकसभा में की थी। भारत ने और कुछ लक्ष्य रखा था। टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक रखा है। मलेरिया मुक्त रखा है 2030 तक। भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा था? कब कब रखा है? 2070 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? ऑप्शन है जकार्ता, नुसंतारा, मनीला, कोलंबो। इसका सही जवाब है नुसंतारा। नुसंतारा पहले क्या थी? जकार्ता, अब क्या है? नुसंतारा। क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जकार्ता जो है ये 2050 तक डूब जाएगा, इसीलिए इसको इसकी राजधानी नुसंतारा चेंज की गई थी। ठीक है, देख लीजिए, नई राजधानी इंडोनेशिया के कालीमंतन प्रांत में स्थित है। कहाँ पे?
कालीमंतन प्रांत में स्थित है। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? किसके साथ किया है? भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत ने इनके बीच में डीजल ले जाने के लिए भारत और बांग्लादेश में या भारत से बांग्लादेश में डीजल ले जाने के लिए या मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है, जो भारत में लगभग 5 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 126 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है जापान, चाइना, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। ये सैमसंग कंपनी द्वारा दक्षिण कोरिया के सियोल में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? पीएम मित्रा यह 2021 की योजना थी। ठीक है, यह अभी इसको 7 राज्यों में लागू करने की घोषणा की गई है। किसमें? 7 राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। वह 7 राज्य कौन है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान है, प्रत्येक जो है पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, चाड, भारत। इसका सही जवाब है चाड। क्या है? चाड। चाड जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे चाड कहाँ पे है? चाड जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे इराक है, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 8वें स्थान पे है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा? 8वां स्थान। शहरों की सूची में देखा जाए तो शहरों की सूची में सबसे पहला स्थान किसका आता है? लाहौर का। उसके बाद होतान जो चीन में है। उसके बाद तीसरा स्थान भिवाड़ी जो राजस्थान में है। दिल्ली का स्थान चौथा है। हाँ, ध्यान देने की बात है, टॉप 50 में भारत के 39 शहर शामिल हैं। भले भारत 8वें नंबर पे है, लेकिन इसकी 50 जो टॉप 50 है उसमें 39 शहर भारत के शामिल है। अब देख लीजिए भारत की कितनी बुरी दशा है। हाल ही में सी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? सी चेंज मतलब हो सी चेंज, सी मतलब वह, पर ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए या है। ठीक है, किसे चुना गया? इसका ऑप्शन है माधुरी पुरी, सविता पुनिया, श्रेया घोड़ावत, सुरेखा यादव। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए महिलाओं की जो भूमिका होती है उसके लिए ये राजदूत चुना गया। किससे? श्रेया घोड़ावत को चुना गया है। ठीक है, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? ऑप्शन है भारत मिस्र, भारत जापान, भारत सिंगापुर, भारत अमेरिका। इसका सही जवाब है भारत सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। यह कब शुरू हुआ था? 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मैरी कॉम, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है
ए और बी दोनों, अर्थात मैरी कॉम और फरहान अख्तर को जो है, इन दोनों को महिला विश्व मुक्केबाजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मार्च, 8 मार्च, 3 मार्च, 16 मार्च। 16 मार्च को, इसका सही जवाब है 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1995 में पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी। किसकी? पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पल्स पोलियो उस टाइम ओरल वैक्सीन थी, इसलिए यह मनाया जाता है। भारत में पोलियो का अंतिम केस 2011 में कहाँ पे आया था? बस अंतिम केस बंगाल में आया था। उसके बाद 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। जिस देश में लगातार 3 साल तक जिस रोग के कोई भी केस नहीं आते, मान लो अगर जिसे मलेरिया हुआ, अगर भारत में 3 साल तक कोई केस ना आया तो उसे मुक्त घोषित किया जाए। इसी प्रकार पोलियो का 3 साल 2011 में आया अंतिम केस, उसके 12-13 में नहीं आया, 14 में इसे मुक्त घोषित कर दिया गया WHO द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है, आप कैसा लगा आप इस सेक्शन, ये सेशन आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।